जो क्लास नोट जो होते हैं वो हाथ के द्वारा बच्चे के द्वारा लिखे गए होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन राइटिंग में लिखा गया है, जिस भी बच्चे ने लिखा है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आयुष गुरुजी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं टाइम टू टाइम यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और नोट्स की अपडेट लाता रहता हूं। 2022 का सेशन खत्म हो चुका है और इंटरव्यू भी होने वाला है, और 2023 और 24 में जो बच्चे अपेयर होने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है ऑप्शनल यानी कि, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि मैं पूरा सेटअप लेके आया हूँ हिंदी साहित्य का, यानी कि हिंदी साहित्य का जो ऑप्शनल है उसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हो, नोट्स हो, जो भी हो, कंप्लीट सिलेबस आपका इससे पूरा होने वाला है। स्टैंडर्ड बुक्स से शुरू करते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स की अभी टोटल 14 बुकलेट्स है, यानी कि बुक्स है जो कि हिंदी साहित्य के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो मैं एक एक करके वो बुक्स दिखा देता हूँ कि कौन सी वो 14 बुकलेट है, और मैं आपको बता दूं कि यही किताबें अभी तक चलती आ रही है। जितने भी हमारे टॉपर्स रहे हैं, चाहे वो रवि सियाग सर रहे, रैंक 18 रही है इस साल उनकी, और चाहे वो बाकी जितने भी हिंदी साहित्य के जितने भी स्टूडेंट है, जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है, वो भी यही किताबें पढ़ के ही अभी आईएएस बने हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये पहली जो किताब है हमारी भारत भारती। तो स्टैंडर्ड बुक्स में ये आपकी 14 बुकलेट में जो पहली किताब है वो भारत भारती है। दूसरी की बात करें तो एक दुनिया समानांतर, तो राजेंद्र यादव जी ने लिखी है ये किताब। उसके बाद महाभोज आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी में भी इनके चैप्टर हुआ करते थे मन्नू भंडारी के। और अगली बात करें तो ये है दिव्या, यानी कि यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है दिव्या। और इसके बाद बात करें थे गोदान, तो प्रेमचंद के द्वारा ये किताब लिखी गई है जो कि है गोदान। और बुकलेट नंबर 5 की बात करें तो ये कमायनी है जयशंकर प्रसाद जी की, जिसका ये 30वां संस्करण है। और इसके बाद स्कंद गुप्त, ये है हमारे जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। और आगे बात करें तो प्रेम मंजूषा है ये। और आगे बात करें तो चिंतामणि, आप देख सकते हैं। इसके बाद भारत दूरदर्शा, तो मूल नाटक समीक्षा है व्याख्या, तो ये आपकी भारत दूरदर्शा है। और इसके बाद मैला अचल। और इसके बाद बात करें तो कुरुक्षेत्र। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और इसके बाद आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद लास्ट जो है आपके 14 नंबर जो किताब है वो निबंध निलय है। तो गाइज ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड बुक्स। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स है जो कि आपको, अगर हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ये स्टैंडर्ड बुक्स है जो आपको पढ़नी है। इसके बाद आगे बात करें तो आप सभी जानते हैं दृष्टि आईएएस का जो रिजल्ट काफी टाइम से अच्छा रहा है, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या फिर जीएस का हो। तो हिंदी साहित्य में जो स्पेशल दृष्टि आईएएस के द्वारा जो नोट्स आते हैं वो नोट्स अभी यहाँ पे रखे हैं, जो कि आपके 2 पार्ट में है। फर्स्ट जो है वो आपका क्लास नोट है जो कि 4 बुकलेट में, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहली जो बुकलेट है हिंदी साहित्य क्लास नोट बुकलेट नंबर 1। एक बार मैं अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो जो क्लास नोट जो होते हैं वो हाथ के द्वारा बच्चे के द्वारा लिखे गए होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन राइटिंग में लिखा गया है, जिस भी बच्चे ने लिखा है ये। और इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले भी बना चुका हूं, काफी अच्छा रिस्पांस रहा था उस पर भी। और ये आज मैंने सोचा टोटल एक हिंदी साहित्य के जो हमारे ऑप्शनल के बच्चे हैं उनके ऊपर एक बनानी चाहिए। तो ये बुकलेट नंबर 1 है जो कि क्लास नोट्स की है। और बुकलेट नंबर 2 की बात करें तो ये भी है हिंदी साहित्य क्लास नोट बुकलेट नंबर 2। और बुकलेट नंबर 3 है ये। और इसके बाद बुकलेट नंबर 4 है जो कि मॉडल उत्तर है, जो कि भाषा खंड के मॉडल उत्तर है। भाषा की परिभाषा, लक्षण व समाज से संबंध, मानक हिंदी व्याकरणिक संरचना। तो ये क्लास नोट नंबर, यानी कि ये बुकलेट नंबर 4 था। तो ये आपके क्लास नोट थे जो कि हैंड रिटन होते हैं टोटली, ठीक है। और इन क्लास नोट के अलावा ये 4 बुकलेट क्लास नोट आती है, इनके अलावा प्रिंटेड 13 बुकलेट और आती है। तो वो जो बुकलेट है वो है इसके अंदर, आप पहले देख सकते हैं। तो और मैं आपको एक बात बता दूं, ये पेपर 1 और 2 गद्य पद्य 1 और 2 दोनों के लिए है। तो ये बुकलेट नंबर 1 है हिंदी साहित्य अभ्यास प्रश्न व उनके मॉडल उत्तर प्रश्न पत्र 1, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये हिंदी साहित्य की बुकलेट नंबर 2 है जो कि प्रिंटेड नोट्स है। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आप देख सकते हैं, वो क्लास नोट थे और ये प्रिंटेड है जो कि 13 बुकलेट्स में। बुकलेट नंबर 3 की बात करें तो आप देख सकते हैं बुकलेट नंबर 3। तो ये प्रश्न पत्र 1 की है, हिंदी साहित्य का इतिहास है ये आपका, ठीक है, भाग 1। बुकलेट नंबर 4 की बात करें तो भाग 2, ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। इसके अंदर ये टॉपिक्स देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं, ओके। इसके बाद बुकलेट नंबर 5 की बात करें तो ये भाग 3 में ही है जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। और इसका मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह के ये नोट्स हैं।
जो कि प्रिंटेड है। बुकलेट नंबर 6 की बात करें तो ये आपका है पगखंड, ठीक है, भाग फर्स्ट है ये आपका बुकलेट नंबर 6। इसी के साथ बुकलेट नंबर 2 है भाग 2, और बुकलेट नंबर 8 है, ठीक है, बुकलेट नंबर 9 है, ठीक है, हिंदी भाषा नागरिक लिपि का इतिहास, प्रश्न पत्र फर्स्ट खंड का, और इसके बाद प्रश्न पत्र 2, ठीक है, गद्य साहित्य भाग फर्स्ट, उपन्यास और कहानियां। इसके अंदर भी लिए गए हैं गोदान, दिव्या, मेलाचल, महाभोज, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, एक दुनिया समानांतर। तो वही स्टैंडर्ड बुक्स का जो एक कंबाइंड करके इसके अंदर लिया गया है। बुकलेट नंबर 10 है ये, और बुकलेट नंबर 11 भी स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर है, जो कि जिसके अंदर आपको भारत, दुर्दशा, स्कंदकूप, आषाढ़ का एक दिन, चिंतामणि, निबंधलीला वगैरह को लिया गया है। और बुकलेट नंबर 12 की बात करें, यानी कि 12वीं जो बुकलेट है वो है प्रश्न पत्र 2 खंड का, पक्ष साहित्य भाग फर्स्ट, कबीरदास, मलिक मोहम्मद, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी। तो ये बुकलेट नंबर 12 थी हमारी। बुकलेट नंबर 13 की बात करें तो यानी कि 13वीं बुकलेट है, ये आप देख सकते हैं, ये भी स्टैंडर्ड बुक्स के कुछ कंबाइंड करके लिया गया है। तो ये प्रश्न पत्र 2 के लिए है, आधुनिक कविताएं, भारत भारती, कमायनी, राम शक्ति पूजा, कुक्रमता, कुरुक्षेत्र। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि लिए गए हैं बुकलेट नंबर 13 में। तो दोस्तों ये कंप्लीट हिंदी साहित्य अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ये कंप्लीट स्टैंडर्ड बुक्स है, क्लास नोट्स है, उसके अलावा ये प्रिंटेड नोट्स है। तो ये कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है अगर आपका हिंदी साहित्य का है। और दोस्तों बात यहाँ आती है कि ये किताबें आप कहाँ से ले सकते हैं, ये नोट्स आप कहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली रहते हो तो दिल्ली में मुखर्जी नगर से राय बुक शॉप से ले सकते हैं ये। और अगर भारत के किसी दूसरे कॉर्नर में रहते हैं और आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी ये किताबें आपको मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दी जाएगी, आप वहां से ये डायरेक्ट अपने घर तक मंगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल की डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।